ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा कहा, बच्चे तुम काम चिता पर चढ़ गए थे और फिर मैं आके तुम्हें ज्ञान चिता पर चढ़ाए, नैनों के पलकों पे बिठाए और फिर तुम्हें गले का हार बनाए, फिर वापस ले जाता हूँ। वाह बाबा, कितने सुंदर शब्द। हाँ, नैनों की पलकों पे बिठाए, गले का हार बनाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, वापस ले जाता हूँ। सारा दिन ये नशा रखना है। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर बार बार आत्मा समझ के बैठे हो, फिर पूछा आत्मा समझ के बैठे हो। ऐसे सारा दिन अपने से पूछते रहो कि मैं आत्मा समझ के मुरली मंथन सुन रहा हूँ, आत्मा समझ के मुरली मंथन कर रहा हूँ। आत्मा का पाठ बाबा ने कहा पक्का करना है। आत्मा ही देखती है, आत्मा ही सुनती है। आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। तो बच्चों को ये आत्मक स्थिति बनानी है। तो आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, आत्मा सब भाई भाई हैं। आज निराकारी रूप में सब भाई भाई। और फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया, साकारी रूप में तो बच्चे भाई बहन हैं। आज बाबा ने, आज का गीत कितना अच्छा था, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बच्चे मैं दूर देश का रहने वाला हूँ, परम धाम, और वहाँ से आता हूँ इस पराए देश में। ये पुरानी पतित दुनिया, इसमें आता हूँ और आकर के तुमको फिर से पावन बनाता हूँ। अब तुम उस दुनिया में वापस तुम बच्चों को ले जाता हूँ। बाबा ने कहा मैं बेहद का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ, बेहद का सतगुरु हूँ। उसको शिव कहते हैं, भगवान शिव, परम पिता शिव परमात्मा। तो उसको बच्चों को कैसे उसका परिचय बुद्धि में घूमना चाहिए। आज बाबा ने कहा बच्चे वंडरफुल खेल है ना, ये नाटक बना हुआ है सुख दुख का। और तुम बच्चे अब कौन बनते हो? तुम आस्तिक बनते हो, क्योंकि तुम बाप को अच्छी तरह से जान गए हो। और वो जो है, जो बाप को नहीं जानते वो जैसे कि नास्तिक हैं। तो तुम्हें नशा रहना चाहिए कि क्या हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, बेहद के बाप टीचर, बेहद के टीचर से हम पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई की खुशी रहनी चाहिए तुम बच्चों को, और बातों में नहीं जाना है तुम बच्चों को। फिर साथ साथ बाबा ने कहा कि देखो भारत खास और सारी दुनिया आम चाहते हैं कि विश्व में शांति हो। अवश्य विश्व में कभी शांति थी, तभी तो चाहते हैं विश्व में शांति हो। शांति कब होगी? शांति होगी जब शांति धाम में, और फिर सुख धाम में। बाबा आया है शांति और सुख का वर्षा देने के लिए, केवल शांति का नहीं, शांति और सुख का वर्षा दे। तो भाइयों बहनों, आओ हम आपको बताएं कैसे विश्व में शांति स्थापन बाप कर रहे हैं। बाप के सिवाय विश्व में शांति कोई स्थापन कर नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को अब क्या करना है विशेष, अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल होते जाते हो। ज्ञान की बाबा से बूंद बूंद पढ़ते पढ़ते, ज्ञान प्राप्त करते 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 हम क्या बन जाते हैं? नॉलेजफुल। तुम हो बेहद के स्टूडेंट। ये बेहद का बाप है, बेहद का ज्ञान देता है, तो हम हैं बेहद के स्टूडेंट। फिर बाबा ने कहा गाया भी जाता है क्या, मन जीते जग जीत। अरे बच्चे कहना चाहिए मन की माया को जीते जग जीत। मन में जो माया बैठी है ना, 5 विकार प्रवेश कर जाते हैं ना, उनको जीतना जरूरी है। उनको जीतने से ही जग जीत, सारे जगत को जीत लेंगे। अब बाबा ने कहा बच्चों को याद में रहना है। हाँ, बाप को बार बार प्यार से याद करना है।
वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली तुम्हारी याद की यात्रा है। क्यों दिवाली पे दुकानें लगाते हैं, खूब कमाई होती है, तो तुम भी याद की यात्रा में होते हो, तो तुम्हारी कितनी कमाई जमा होती जाती है, कितनी कमाई जमा होती जाती। अब बाबा आया है वापस ले जाने के लिए, और ये क़यामत का समय है, सब कुछ अब समाप्त होना है। अब देखो क्या क्या चल रहा है, नेचुरल कैलेमिटी, ज्वालामुखी कहाँ इथोपिया में फटा, अफ्रीका में इथोपिया है, मैं गया हूँ इथोपिया, अपना सेंटर भी है। ज्वालामुखी फटा, वो कितना दूर जाके भारत तक भी उसका धुआं राख आई है जाके। ऐसी ऐसी कहते काफ़ी समय से शांत पड़ा था, अचानक फटा। अब अचानक फटेगा, सारा प्रकृति प्रकोप दिखाएगी, एक एक तत्व अपना रंग दिखाएगा। जरा मैसेज सुन के देखो संदेश का, कल का बाबा ने कितना सावधान किया है कि पांचों ही तत्व अब रंग दिखाने वाले हैं। इसलिए ऐसे टाइम पे बाबा कहते, आज बाबा ने कहा बम्बोर को आग लगनी है, इस सारी सृष्टि को बम्बोर कहा जाता है। आगे बाबा ने कहा सब अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना। अनेक धर्म सब चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हाँ, कि एक धर्म एक राज्य की स्थापना हो, परंतु कैसे हो, कौन आके करेगा? वो बाप आकर के ऐसे एक धर्म और एक राज्य की स्थापना करते हैं। तो बाबा ने कहा भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। लक्ष्मी नारायण को देखते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में जाते, लक्ष्मी नारायण को देखते, राधा कृष्ण के मंदिरों में जाते, एक की भी बुद्धि में नहीं आता कि लक्ष्मी नारायण इस सारे विश्व के महाराजा महारानी थे। ये बाप आके बताते, ये है सतयुग के फर्स्ट एम्प्रेस, प्रथम विश्व महाराजा, प्रथम विश्व महारानी। द्वापर से तो हिस्ट्री है, पर सतयुग त्रेता के विचारों के पास कोई हिस्ट्री नहीं है। तो बाबा ने कहा कि ऐसी दुनिया में मैं तुम्हें ले चलता हूँ, नई दुनिया, वैकुंठ जिसे कहते, जहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। बाबा ने कहा ऐसे स्थान पे तुम बच्चों को ले, तो बच्चों को अच्छी तरह से ऐसे उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, पूरा पूरा बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पाएंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चों को विचार सागर मंथन भी करना चाहिए। विचार सागर मंथन करें तो पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। नया खाता जमा करना, किसके लिए? 21 जन्मों के लिए नया खाता अब जमा करना है। फिर आज बाबा ने वरदान में भी कितना सुंदर कहा, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों को स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। खुशी क्यों गायब होती? क्योंकि व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बातें, व्यर्थ चलता रहता तो खुशी गायब। देह अभिमान में रहते खुशी गायब होती। अगर हर वक्त आत्म अभिमानी बन के रहें, रूहानियत की स्थिति में रहें, तो खुशी गायब नहीं हो सकती। खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा कहते खुशी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है, जान भी चली जाए तो खुशी न जाए। इसलिए बाबा ने कहा बातों में गए तो बाप निकल जाएगा। बाप या बाप है या बातें हैं। बाप है तो बातें नहीं, बातें, इसलिए व्यर्थ बातों में बिल्कुल नहीं जाना। और फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कितना अच्छा हम बच्चों को बताया, क्या स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। अच्छे अच्छे टाइटल की स्मृति, अच्छे अच्छे स्लोगन की स्मृति, सम्मान की स्मृति, ये सब स्मृतियाँ, बाबा की स्मृति, ड्रामा की स्मृति और आत्मा की स्मृति, ये स्मृति का स्विच ऑन रखो हर बार। 3 बिंदियों की स्मृति, तो फिर मूड ऑफ कभी भी नहीं होगा। बाबा ने कहा आज बाबा ने व्यक्ति इशारे में विधेयी बनने के लिए, अशरीरी बनने के लिए अभ्यास में कहा कितना भी बिजी हो लेकिन बीच बीच में ये अभ्यास करते रहें, विधेयी बनने का, अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहें। तो बाबा ने कहा 1 सेकंड में न्यारा होने का अभ्यास होगा ना,
तो सर्व के प्यारे बन जाएंगे और लास्ट टाइम में फिर विजय होगी आपकी, विजयी आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।